लाइन में आपका स्वागत है। आज हम स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में हैं। आप देख सकते हैं आउटडोर स्टेडियम डोडा, जिसका फाउंडेशन स्टोन जो है गुलाम नबी आज़ाद ने लगाया था। और मंगत राम शर्मा उस वक्त हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर थे जो यहाँ आए थे, और आर&बी मिनिस्टर थे गुलचेन सिंह चाड़क। और अब्दुल मजीद वानी जी जो थे वो MLA डोडा थे। 11 नवंबर 2006 एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो थी जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, जिनका नाम जो है हर जगह पे गाया जाता है, अच्छी शुरुआत थी। अब यहाँ पे बात जो है, केंद्र सरकार ने एक प्रोग्राम खेलो इंडिया जो है वो उसका बाज़ाब्ता जो है पूरे भारत में जो है उसका ढोल बजाया, और उस ढोल बजाने की वजह से बहुत सारे अच्छे कार्य भी हुए। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में वो कार्य सफल हुए? आप देख सकते हैं ये है स्टेडियम। आपको शायद किसी भी एंगल से ये स्टेडियम नहीं लगेगा। उसका एक रीज़न है कि इस स्टेडियम में मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। घास आपको बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगी, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। और इस मिट्टी की ख़ास बात क्या है कि जब भी यहाँ अगर थोड़ी सी हवा तेज़ आए और बच्चे खेल रहे हों, ये सारी की सारी मिट्टी उन स्पोर्ट्समैन की चेस्ट में, उनके शरीर में घुस सकती है, और उसके बाद बहुत सारे क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक तो ये मसला है। दूसरा, आप इस तरफ देखें, ये पवेलियन है। ये पवेलियन है। पवेलियन की आप हालत देखें। ऊपर स्पोर्ट्स स्टेडियम का जितना भी नामकरण जो किया हुआ था, स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा, ना तो ओ कहीं पे भी नहीं है, वो कैसे टूटा। उसके बाद क्यों नहीं इसका रिपेयर किया जाता है, ये आप देखें कि इसका कहीं पे भी, आप अगर ऊपर पवेलियन में भी देखें, कहीं से पवेलियन लगती नहीं है प्रॉपर, बिकॉज वहाँ से भी टीन टूटा हुआ, कोई मेंटेनेंस नहीं है। अब इसका डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स क्या जवाब देगी, वो अलग चीज़ है। दूसरा, आप देखें कि ये अभी यहाँ पे मैच चल रहा है, इन्होंने अभी मैट लगाया हुआ है, जबकि ये ग्राउंड पे अगर बाज़ाब्ता ग्रासेस लगाई जाएं, जो कि ग्राउंड की शान होती है, उन ग्रासेस से जो है यहाँ पे एक बेनिफिट इन लोगों को, इन बच्चों को हो सकता है कि इनको क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे साथ अभी यहाँ जुड़ेंगे एक यहाँ पे अभी हैं प्लेयर जो अभी खेल रहे हैं। जनाब, आपका नाम? जी, शहरोज़ अशफाक। अशफाक जी, कैसा लगता है इस मिट्टी पे खेलने को? जैसा कि आपको भी पता है कि अगर इस पर टर्फ हो तो ज़्यादा अच्छा। इसमें थोड़ा दिक्कत होती है जब आप फील्ड करते हो, बहुत दिक्कत आती है, स्लिप की प्रॉब्लम हो जाती है इस पर। तो आप रोज़ यहाँ खेलते हैं? हर संडे को यहाँ मैच लगता है? तक रोज़ तो नहीं, हर संडे को यहाँ पे हम खेलते हैं। यहाँ पे मैच लग रहा है। अभी देखें, अभी गेंद की और ये कैच उठा है और ये बाज़ाब्ता आउट हो गए हैं। ठीक है, तो आप हमें बताएं कि यहाँ पे घास क्यों नहीं उगाई जाती? देखिए, जहाँ तक घास का ताल्लुक है तो यहाँ पे मैं पूरा होता नहीं, मैं जम्मू में होता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन की गलती भी हो सकती है, या अगर लोकल पीपल जो हैं वो डिमांड कर सकते हैं, तब भी जाके यहाँ पे ग्रास आ सकती है। हाँ, तो जो ये ग्राउंड है, आपको लगता है कि भाई पिछले कितनी उम्र है आपको? तकरीबन 21 साल अभी मेरी उम्र। 21 साल में आपने कोई बदलाव देखा इस ग्राउंड में? नहीं, स्टैंड्स के अलावा तो मैंने 21 साल में कोई तब्दीली यहाँ पे नहीं देखी। हालांकि अभी तक यहाँ पे ग्रास होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं आ सकी। अच्छा, इसको बाज़ाब्ता फुटबॉल के यहाँ पे पोल्स भी लगाए गए हैं, तो आपको लगता है कि इस जैसी मिट्टी के फुटबॉल खेला जा सकता है? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि फ़ुटबॉल में जो शूज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, स्टड्स, उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं इसकी हालत जो है वो मतलब धूल है, उसकी वजह से हो सकता है, ये स्टड्स की वजह से। और ये देखिए, हमारे साथ जो है यहाँ के अभी प्लेयर जुड़े हुए थे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर मैच लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको दोबारा हम इस स्टेडियम का हाल दिखाएंगे। आप फिर देख सकते हैं स्पोर्ट्स का ओ गायब है, डोडा का ओ गायब है। तो उसके अलावा जो यहाँ के स्टैंड्स हैं वो भी आप देखें कि उसका मेंटेनेंस, मेन चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट की जितनी भी मशीनरी है, जितना भी गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो बनाया तो जाता है लेकिन उसको मेंटेन नहीं किया जाता। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस ग्राउंड के ऊपर जो घास लगाई गई थी, क्या उस पर पैसे खर्चे गए थे? अगर खर्चे गए थे तो घास गई कहाँ? और दूसरी बात, जहाँ पे भी, जिस ग्राउंड पे भी घास लगाई जाती है, उसको वाटरिंग करने के लिए प्रॉपर एक प्लान होता है। इस पूरे ग्राउंड में वाटरिंग का कोई भी यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, ना कहीं पे कोई अभी तक जो है हमने जहाँ तक पूरा ग्राउंड का मुआयना किया, कहीं पे भी कोई नल का वगैरह कोई सिस्टम हो वाटर डालने का, वो नहीं है। दूसरी, अब आप देखें बात कि यहाँ जो है ये नाली है, प्लास्टिक का भंडार है इस नाली में, आप देख सकते हैं। मेंटेनेंस का जनाजा है यहाँ पे। ये पूरी की पूरी नाली में जो है, अगर आप पूरा डोडा स्टेडियम घूमेंगे तो एक ट्रक बोतलें इसमें से निकल जाएंगी। और क्या डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डोडा जो है वो चिंतित है लोगों, बच्चों के ख़ास तौर पे कैरियर के रिगार्डिंग? बिकॉज मैं अपने दर्शकों को ये बताता चलूँ कि
12th के बाद अगर मेडिकल एंट्रेंस आप देते हैं उसमें कैटेगरी होती है, स्पोर्ट्स कैटेगरी कोटा होता है। अगर आप बीएससी के बाद यूनिवर्सिटी में जाते हैं स्पोर्ट्स कोटा होता है। वो सारा स्पोर्ट्स कोटा जो है इसी ग्राउंड, इसी मैदान में जो अलग अलग गेम्स खेली जाती हैं ना, उसके ऊपर होता है। हमारे साथ कुछ दर्शक हैं जो यहाँ पे मैच देख रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? विक्रम। विक्रम जी, कितने साल हुए आपको इस ग्राउंड की हालत देखते हुए? सर मैं पिछले 8-10 साल से यहीं पे हूँ, तो जहाँ तक देख पा रहे हैं कि आप सब भी देख रहे हैं कि ग्राउंड की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्राउंड भी सिर्फ एक ही है, हमारे पास कोई अल्टरनेट ग्राउंड नहीं है। यहाँ पे ही सुबह फुटबॉल खेला जाता है, 2-3 टीमें उस टाइम कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ क्रिकेट भी खेल रही होती हैं। तो हम चाहते हैं कि इस ग्राउंड की हालत के साथ साथ थोड़ा सरकार एक और अल्टरनेट ग्राउंड के बारे में यहाँ सोचे। क्या आपको लगता है कि इसको हम ग्राउंड कहेंगे जो इसकी हालत है? नहीं, ग्राउंड की हालत तो बहुत ख़राब है, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हो कि घास भी जो है वो प्रॉपरली लगा नहीं है और हर जगह मिट्टी, पत्थर और कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ग्राउंड की हालत काफ़ी ख़राब है। तो कोई मेंटेनेंस का कभी क्योंकि आपको इतने साल हो गए, आप तो लोकल हैं यहाँ के, खेलते हैं, तो कभी आपने देखा यहाँ कोई मेंटेनेंस के लिए खुद जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले? नहीं, आज तक तो कभी नहीं हमने देखा कि कोई इनिशिएटिव लिया हो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। कोई नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोरोना वालों जो पेशेंट थे जितने भी थे वो यहाँ से कैंटीन चली, अच्छी बात है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको यूटिलाइज़ किया, इस बिल्डिंग को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप मुझे बताएं कि डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का बोर्ड लगा के बदनामी क्यों कर रहे हैं इस ग्राउंड की? आपने बोर्ड लगा दिया एक छोटू सा खूबसूरत सा, और नीचे ग्राउंड की जो हालत है वो खस्ता है। मैं आपसे पूछना चाहता, आपका नाम? नईम। नईम जी, क्या गवर्नमेंट अगर कभी ये कहे कि आप इस ग्राउंड पे अभी खेलना बंद करें जब तक इसमें जो ग्रासेस लगे और उसके बाद प्रॉपर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद आप खेलें यहाँ पे, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, उस बात के लिए हम तैयार हैं कि हमारा ग्राउंड अच्छा बनेगा, घास आ जाएगा, टर्फ बनेगी, तो हम उनके साथ हैं पूरा। तो कोई यहाँ पे ऐसा बल्लेबाज, ऐसा गेंदबाज या ऐसा विकेट कीपर या कोई ऐसा टैलेंटेड बच्चा जो डोडा से निकल के कहीं नेशनल लेवल के ऊपर पहुँचा है? बात करें तो डोडा का कोई अभी तक नहीं निकला, लेकिन जब यहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी तो तब जाके वो आगे जा सकते हैं। ऐसे टैलेंट है यहाँ पे, तो अगर प्रॉपरली यहाँ पे सब कुछ हो तो चांस बन सकते बच्चों के। कोई ऐसा टूर्नामेंट यहाँ पे होता था जिस टूर्नामेंट में बाज़ाता बांग्लादेश की टीम बाहर से आई हुई हैं, अफगानिस्तान की टीम यहाँ पे आई हुई हैं, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, जब वो आते हैं तो उनके लिए प्रॉपरली यहाँ पे विकेट भी अच्छी बना लेते हैं उस टाइम, तो वो आते हैं, हम देखते हैं उनको, तो जैसा उनका क्रिकेट है, हमारा तो उस हिसाब का क्रिकेट नहीं है। हिंदुस्तान का कौन सा, भारत का कौन सा प्लेयर, जो हमारे भारत का कौन सा प्लेयर अभी तक यहाँ पे खेला है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला? यहाँ पे आए थे एक बार जोगिंदर शर्मा आए थे, उसके अलावा भी कुछ आए थे, बांग्लादेश से आए थे जिनने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ है। रसूल वगैरह आए हुए? रसूल भी यहाँ खेल चुके हैं। उसके अलावा भी आदिल रशीद। उस वक्त भी ऐसी हालत थी? हाँ, हालत यही थी, लेकिन फिर भी जो टूर्नामेंट यहाँ पे गुफरान होता है, जो मंजूर साहब करवाते हैं, तो उस टाइम वो ग्राउंड को तब भी कुछ ना कुछ कराते हैं यहाँ पे। ये उन्हीं की देन है, जो भी किया है उन्हीं की वजह से हुआ है। बाकी जो यहाँ पे जो इंचार्ज स्पोर्ट्स के, वो तो बिल्कुल मैं कहूँगा नालायकी है उनकी, जो इस ग्राउंड को वो मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे। क्या आपको लगता है कि अगर स्पोर्ट्स इंफ्रा, जैसे इंडोर स्टेडियम का काम जो है सरकार ने भी शुरू कर दिया है, और इंडोर स्टेडियम में आपको बड़ी चीज़ें मिल जाएंगी, बास्केटबॉल आप खेल सकते हैं, वॉलीबॉल अंदर खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, कोर्ट्स बनेंगे, क्या आपको लगता था कि जिस तरीके से ये बनाई गई हैं ये बैठने के लिए लोगों के लिए जगह, क्या इनके नीचे नहीं कमरे बनाए जा सकते थे जिन कमरों में अलग अलग खेल, छोटे छोटे खेल बच्चों के लिए लगा सकते? नहीं, होना चाहिए था, लेकिन हमें तो 5-6 साल से देख रहे हैं, ये सिर्फ ये खंबे जैसे ऊपर के लिए, और कुछ नहीं हमें दिख रहा है यहाँ पे। जो होना चाहिए था, 5 साल बहुत होते, लेकिन हमें वही मिल रहा है जो हमने 10 साल यहाँ पे ये जो स्टैंड बने, बस उसके अलावा कुछ नहीं बना यहाँ पे। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है लॉन्च किया हुआ है, गाँव में जो है किटें बांटी जा रही है, ग्राउंड कहीं है नहीं गाँव में, तो आपको नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से जो है एक सेंट्रल हब स्पोर्ट्स का बनाया जाए, जहाँ पे वो गाँव वाले जिनको किट दी गई हैं, उन किट वाले बच्चों को भी जो है यहाँ पे लाया जाए, और वो बाज़ाब्ता एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक टूर्नामेंट हो जिसमें हर एक गाँव, हर एक पंचायत पार्टिसिपेट करे? नहीं, होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वो शो करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो होना चाहिए था वैसा कुछ नहीं हो रहा है। बस वो जो 1-2 दिन दिखाते हैं हमने ये किया वो क्या, करते कुछ नहीं। आपका नाम? जी, नासिर अली। नासिर अली जी, आप बताएं, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स को इसलिए बढ़ावा दिया जाता है कि बच्चे ड्रग्स से दूर रहें, बुरे कामों से दूर रहें, उनकी जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए और स्ट्रेस लेवल ख़त्म हो जाए, जो सुसाइड केसेस बच्चे करते हैं वो अपने डाइवर्ट करें माइंड। और दूसरी बात है कि स्पोर्ट्स में अब आगे फ़ायदा भी है कि लोग जो है ओलंपिक्स में जाते हैं। अब तो IPL जैसे शुरू हुआ है, अब जम्मू में भी ग्राउंड बन चुका है, वहाँ पे भी IPL होने वाला है। तो आपको ऐसा कभी कहीं चुभती है बात कि क्यों नहीं डोडा में IPL का मैच हो, क्यों नहीं जो है बाहर के कुछ, अगर ओलंपिक
के कुछ ऐसे इवेंट्स यहाँ पे कराया जाए जिससे डोडा की टूरिज़्म में भी जो है बढ़ावा हो और डोडा के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको भी रोज़गार मिले। श्योरली, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है डोडा के लिए, जो जब तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जो ये जिस ग्राउंड का एक्सपीरियंस है, इस ग्राउंड का जो ओवरऑल एरिया था, इफ यू सी, आप जो वो दीवार देख रहे हैं उस दीवार से भी पीछे तक का एरिया था। पहली चीज़ तो इस ग्राउंड को कम छोटा किया गया, जो सबसे बड़ी नाकामी है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारे यहाँ पे हुक्मरानों की, जो सबसे बड़ी नाकामी कहूँगा मैं। उसके बाद जो ये हालत है इस ग्राउंड की, इवन अब ग्राउंड बना भी दिया उन्होंने, एटलीस्ट इसको एक प्ले ग्राउंड के हिसाब से बनाना चाहिए था, बच्चों के खेलने के लिए बनाना चाहिए था। जैसे आपने कहा कि ड्रग्स अब्यूज़ एंड ऑल दीज थिंग्स, इसको ड्रग्स अब्यूज़ को हम कम करने के लिए डेफिनेटली बच्चों को हमें स्पोर्ट्स की तरफ एंटरटेन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो खस्ता हालत है, एक तो खाली एक ग्राउंड है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे उस ग्राउंड में अब बच्चे इतने हैं कि कितने आप एक जगह पे आप उसको एंटरटेन कर सकते हैं एक बच्चों को। सबसे बड़ी चीज़ को एक ग्राउंड है, और एक ग्राउंड में ही आप क्रिकेट भी खिला रहे हो, एक ग्राउंड में ही आप फुटबॉल भी खेल रहे हो, एक ग्राउंड में ही आप अभी इस टाइम पे, आज तो चलो यहाँ पे संडे है तो यहाँ पे एक्वायर कर ले, एक टूर्नामेंट टाइप का इवेंट करा रहे हैं हमारे यहाँ पे राणा साहब। सो उसकी वजह से आपको कम यहाँ पे दिख रहे होंगे लोग, लेकिन जब आप शाम को आएंगे या फिर किसी और दिन पे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि वहीं पे फुटबॉल चल रहा है, वहीं पे वॉलीबॉल चल रहा है, और जिसके कारण यहाँ के जो लोकल टैलेंट है उनको पूरा एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ जो है इस ग्राउंड की, वो मैं कहूँगा कि इसके लिए आपका एक टर्फ होनी चाहिए, और सबसे पहले और ग्राउंड का जो ग्रास होना चाहिए, क्योंकि आउटफील्ड जब तक नहीं हो हम बाहर के लोगों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे डेफिनेटली टैलेंट है। आपके पूरे इस ग्राउंड में मैंने एक चीज़ लैकिंग देखी है, आपको पता है, वो है नेट्स। आपके यहाँ नेट ही नहीं है, नेट पे प्रैक्टिस होती है, यहाँ पे तो सीधा ग्राउंड है, लोजी खेल जाओ। डेफिनेटली आपने देखा होगा बद्रवा में जो अभी हाल ही में हमारे आबिद पठान है, उन्होंने एक रणजी लेवल का मैच खेले, उसके बाद उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया वहाँ पे नेट्स का लगवाने का। सो बिकॉज ऑफ हिम वहाँ पे नेट्स लगे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसा मैंने आपको कहा, नेट्स तो दूर की बात है, यहाँ पे पिच और यहाँ पे ग्राउंड का जो सिचुएशन है वही अगर ठीक किया जाए। आपका जो गुफरान मेमोरियल टूर्नामेंट था उसमें बाज़ाब्ता मैंने विटनेस किया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से प्लेयर आए और उन्हें खेला। श्योरली, आप बड़े बड़े नाम ले लीजिए, जोगिंदर शर्मा, राहुल शर्मा हो, या फिर बांग्लादेश से हमारे यासिर अली, उनके साथ मोहम्मद सैफ वगैरह, काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ पे खेल चुके हैं। लेकिन नाकामी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे यहाँ पे जो हुक्मरानों की यही रही है कि ग्राउंड्स के और हमारे बच्चों के लिए कोई भी नहीं सोच रहा है। इट इज़ लाइक कि आपको एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स हैज़ टू गो हैंड इन हैंड नाउअडेज। जैसा कि खेलो इंडिया आपने अभी बताया, खेलो इंडिया एक प्रोग्राम है जो इनिशिएटिव लिया है, जैसे एक यहाँ पे बैक टू विलेज फेलियर रहा है, सिमिलरली वो खेलो इंडिया भी इस काइंड ऑफ फेलियर। बट इनिशिएटिव अच्छा था। आप मुझे एक चीज़ बताएं, मिसाल के तौर पर एक कम्युनल एटमॉस्फेयर जो है पूरे मुल्क में खड़ा किया जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये स्पोर्ट्स जो है उस कम्युनल एटमॉस्फेयर को डिफ्यूज़ करता है? आपको नहीं पता चलता आप किन के साथ खेल रहे हो, वहाँ पे आप मिलजुल के खेल रहे हो। आपको नहीं लगता कम्युनल हार्मनी भी एक जो है उसका एक स्तंभ है ये स्पोर्ट्स? फॉर श्योर, इफ़ यू टॉक अबाउट डोडा आपको पीस के लिए माना जाता है, कम्युनल हार्मनी के लिए माना जाता है। एंड अगर आप देखें जो टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं हम, गुफरान मेमोरियल टूर्नामेंट होता है, उसमें अक्रॉस इंडिया, आज अगर कोई JNK को जानता है अक्रॉस इंडिया, इफ़ यू टॉक अबाउट क्रिकेट फेटर्निटी के हिसाब से हम देखा जाए, सो अगर डोडा को कोई पहचानता है, इज जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिकेट फेटर्निटी एंड द काइंड ऑफ कम्युनल हार्मनी वी हैव हियर। बट ओनली द थिंग वी आर लैकिंग इज द प्रॉपर फैसिलिटेशन हियर, which should be there, which should have been here like way back 2005 में इसको हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया हुआ है, and since then there is nothing, no heed being given to this ground। तो क्या आपको लगता है कि अब क्योंकि जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं मनोज सिन्हा जी, वो बड़े पॉजिटिव ले रहे हैं हर एक चीज़ को, आने वाले वक्त में आपको लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है इसको प्रॉपर लेंगे और इसको आपको एक ग्राउंड को अच्छे तरीके से बना के देंगे? श्योरली, ये आपके माध्यम से हम उन तक बात पहुँचाना चाहते हैं कि आप उन तक ये बात पहुँचाएँ, और उनको यहाँ पे अगर वो हो सके तो एक विज़िट यहाँ पे भी करवा ले, ताकि वो भी देख सके कि यहाँ पे हालात कैसे हैं, कैसे यहाँ का लोकल यूथ जो है इंडल्ज हो रहा है विदाउट प्रॉपर फैसिलिटीज स्पोर्ट्स में। ठीक है, और उनसे यही गुजारिश है कि इस पे भी तवज्जो दी जाए और उसको भी एक वेल एस्टेब्लिश ग्राउंड बनाया जाए बच्चों के लिए। और ये देखें, ये सारे बच्चे अभी डोडा के हैं और डोडा में टूर्नामेंट्स, खास तौर पे क्रिकेट जो है एक जान है, और इस क्रिकेट को जो है बड़ी उपलब्धि पे लाने के लिए जो है इस ग्राउंड को बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ अगर नरेंद्र मोदी जी या जतिंदर सिंह जी जो यहाँ के अभी MP हैं,
उनको अगर ये वीडियो शेयर होती है तो उनको भी इनकी डिमांड्स को, ये जेन्युइन डिमांड्स है कि इस ग्राउंड को बनाया जाए और हाईटेक पे बनाया जाए, क्योंकि आजकल जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट, जैसे एमएस स्टेडियम का जो है पूरा रुख बदल दिया गया, तो ये मुश्किल नहीं है कि भाई इसका रुख ना बदला जाए। तो हम उम्मीद करते हैं, तब तक आप देखते रहें हमारी वीडियो और जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।